हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड रीफ्लेशन। अच्छा, ऑलरेडी आई हैव कवर्ड ये सारे के सारे चारों टर्म्स अलग अलग, इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ चुका है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मेंशन कर दूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्किप मत करिएगा। आज हम पढ़ेंगे इन चारों के बारे में एक साथ अलोंग विद द एनालिसिस ऑफ द कर्व, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं स्पेसिफिक अगर कर्व बनाऊंगी तो कोई मतलब नहीं, आपको समझ नहीं आएगा जब तक चारों टर्म्स एक साथ ना हो। तो इन दिस वीडियो वील बी डिस्कसिंग ऑल द फुल टर्म्स अलोंग विद द कर्व। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्लेशन के बारे में। डिफ्लेशन होता क्या है? डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री की जहां पर वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता है, प्राइसेस कम होते हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी गिर जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ जाता है ना इन्फ्लेशन में हर चीज का, एंड कीमत गिर जाती है ना। 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, 20 रुपए मेरे इसमें तो कुछ भी नहीं मिलता। एक नॉर्मल बिस्किट का पैकेट भी आपको अच्छा वाला नहीं मिलेगा, तो मतलब इन्फ्लेशन है। एंड डिफ्लेशन में क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, आपको 20 रुपए में बड़ी ढेर सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू जो है वो बढ़ गया है, बट प्राइसेस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली फॉल होते हैं डिफ्लेशन में। ठीक है, चीजें सस्ती हो जाती हैं। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ अफेयर्स है इन विच एवरी फॉल इन प्राइस, हर एक फॉल के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आउटपुट कम हो जाता है एंड इनकम भी कम हो जाती है। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसकी चीज़ें नहीं बिक रही हैं, सस्ती होती जा रही हैं, 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बिक रही है, तो वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, जिससे अल्टीमेटली आउटपुट में कमी आएगी। आउटपुट में जब कमी आएगी तो अल्टीमेटली उसे बंदे नहीं चाहिए होंगे, किसे जॉब पे रखेगा जब उसकी चीज़ों को कोई खरीद ही नहीं रहा। अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा क्योंकि वो अपने एफओपीज को जॉब से निकाल देगा, एंड अल्टीमेटली लास्ट एंड नॉट द लीस्ट उसकी वजह से कंट्री की इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो डिफ्लेशन इज नथिंग, इट इज़ अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन जिसमें वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाता है। आपको 10 रुपए में, 20 रुपए में बड़ी ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, बट चीज़ों के दाम बहुत सस्ते हो जाते हैं। एंड सबसे बुरी बात तो ये है कि सस्ते होने के बाद चीज़ों का कोई लेवल नहीं होता कि कौन से लेवल तक सस्ते होंगे। 100 रुपए की अगर कोई चीज़ है तो वो 1 रुपए तक भी आ सकती है। ठीक है, इतने सस्ते हो जाएंगे। दामों के गिरने का देर इज नो लेवल, देर इज नो लिमिट। सबसे बुरी बात डिफ्लेशन की यही होती है। देन कम्स डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ रिवर्सिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर कंट्री में आ चुका है तो उसे वापस से अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे लेकर आना, दैट इज नोन एज डिसइंफ्लेशन, एंड दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट। ये कुछ एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि अथॉरिटीज यानी कि गवर्नमेंट उठाती है। क्यों उठाती है? क्योंकि भाई कंट्री में इन्फ्लेशन आ चुका है, उसे वापस से नॉर्मल लेवल पर लेकर आना है, इसलिए उठाती है। ठीक है, इसमें कोई भी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं आती, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आती, इनकम में कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये एक तरीका होता है कि कंट्री में जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी आ चुका है उस इन्फ्लेशन को वापस से हमें क्या करना है? नॉर्मल लेकर आना है। ठीक है, और डिटेलिंग में समझना है तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर डिसइंफ्लेशन का सेपरेट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। देन कम्स इन्फ्लेशन। हम सबको पता है, अ सस्टेन राइज और इंक्रीमेंट इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। आपकी कंट्री में, किसी भी कंट्री में अगर धीरे 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 प्राइसेस बढ़ते जाने तो दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइसेस का बढ़ते रहना इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 4 तरीके के होते हैं: क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड गैलपिंग। क्रीपिंग वाला इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी, गैलपिंग और रनिंग बड़े खतरनाक होते हैं, स्पेशली गैलपिंग। इट यूजुअली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड साइकिल, क्योंकि हमें पता है इन्फ्लेशन कोई भी डेलिबरेटली लाई हुई चीज़ नहीं है। जैसे कि रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन जो होते हैं वो गवर्नमेंट लेकर आती है। ठीक है, बट इन्फ्लेशन जो होता है वो कोई गवर्नमेंट लेकर नहीं आती। ये क्यों आती है? क्योंकि भाई बिजनेस में फ्लक्चुएशंस हुए, जो ट्रेड साइकिल होती है, बूम, रिसेशन, रिकवरी, डिप्रेशन, उनके थ्रू, उनकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक, लेकिन इन्फ्लेशन के ऊपर प्रॉपर चेक लगाना, उसे धीरे 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 कंट्रोल करना किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। अगर प्रॉपर चेक नहीं लगाओगे, इफ प्रॉपर चेक इज नॉट अप्लाइड, इट मे रूइन द इकोनॉमी, आपकी कंट्री को बर्बाद कर देगा इन्फ्लेशन। ठीक है, जैसे कि वेनेजुएला में हुआ, वहां पर तो इतना महंगाई है, इतनी महंगाई है कि वहां पर 10 लाख रुपए का नोट छापा गया है। आपको पता है? आप अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाएगा, करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट पे, उस पर यह है कि वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 10 लाख रुपए का नोट है, और 10 लाख रुपए की नोट की वैल्यू पता है क्या है? 35 रुपए।
36 या 37 रुपीज़। अगर आप वहाँ का 10 लाख बॉलीवर यहाँ पर लेकर आओगे ना, तो आपको आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में आधा लीटर पेट्रोल उत्तर प्रदेश में 90 रुपये का है। तो बहुत बुरी कंडीशन है वेनेजुएला की। इन्फ्लेशन है वहाँ पर, एंड वहाँ पर पिछले 7 सालों से इन्फ्लेशन है, एंड गैलपिंग इन्फ्लेशन है, जो कि 200-300 के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के ऊपर अगर आपने प्रॉपर चेक नहीं किया, कंट्री बर्बाद हो जाएगी भाई। इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स रिफ्लेशन। रिफ्लेशन एक तरीके का इन्फ्लेशन होता है, डेलिबरेटली लेकर आया जाता है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, रिफ्लेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट जानबूझ के मनी को, सप्लाई को बढ़ा देती है, जिससे कि चीज़ें नॉर्मल लेवल पर आ सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री में डिप्रेशन है, ठीक ये डिप्रेशन है या डिफ्लेशन है, यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब कंट्री को ऊपर वापस से नॉर्मल यहाँ पर लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, कुछ स्टेप्स उठाएंगे। तो इन स्टेप्स को उठाने के बाद ही कंट्री इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगी, और उन स्टेप्स को कहा जाता है रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन गवर्नमेंट लेकर आती है जानबूझ के, एंड इन्फ्लेशन जो है वो तो बिजनेस साइकिल है अलॉन्ग विद डिफ्लेशन। अब हम आ जाता है डिग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो कि चारों चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कर्व को अगर समझ लिया तो सबसे अच्छे से समझ लिया, लेकिन अगर चारों को अलग अलग पढ़ना है तो प्लीज़ मैं एक बार तीसरी बार आपसे बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएगा और वीडियोस को ज़रूर देखिए अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए तो। अब हम कर्व के ऊपर ध्यान देते हैं। ऑन ओ, दिस इज ओ, दिस इज वाई, एंड दिस इज एक्स। ऑन ओ वाई एक्सिस प्राइस लेवल को मेजर किया जा रहा है, ऑन ओ एक्स एक्सिस टाइम को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये प्राइस लाइन है और ये नॉर्मल है। ठीक है, इससे नीचे अगर जाओगे तो मतलब प्राइस कम हो रहा है, एंड इससे ऊपर अगर गए तो मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, अब चीज़ों को देखिएगा, अभी कर्व देखिएगा। अब यहाँ पर ऊपर ऊपर जो कर्व जा रहा है, मतलब कि देखिए मैंने कहा था ना अगर ऊपर जाओगे तो प्राइस बढ़ेगा, तो जब आप ऊपर गए तो मतलब प्राइस बढ़ा, नीचे गए तो प्राइस कम हुआ। तो जब देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर जा रहा है मतलब कि चीज़ें महंगी होती जा रही है। अगेन जब आप सबसे टॉप लेवल पे पहुंच गए यहाँ पे, मतलब कि चीज़ें अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी है, मतलब कंट्री में इन्फ्लेशन जो है वो आ चुका है। अब गवर्नमेंट क्या लेकर आएगी, डिसइन्फ्लेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, डिसइन्फ्लेशन गवर्नमेंट लेकर आती है। एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेशन को कर्ब करते हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए होंगे जिसकी वजह से वापस देखिए प्राइसेस कम हो रहे हैं, होते 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 अगेन नॉर्मल प्राइस लेवल पर चीज़ें यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, ऊपर ऊपर गई थी, प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन आ गया, तो लेकिन वापस 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 आकर अगेन नॉर्मल लेवल पर आ गए। अब क्या हो गया, नॉर्मल लेवल पर आते आते इतना ज़्यादा नीचे चले गए कि भाई फिर से चीज़ों के दाम गिरने लगे गिरने लगे गिरने लगे, सबसे टॉप सबसे लोअर मोस्ट लेवल पर आ गए। ठीक है, गिरते गिरते गिरते, तो मतलब जब हम नीचे जा रहे थे तो प्राइस गिर रहे थे, नीचे गए गए जब हर चीज़ों के दाम गिरने लगे तो गवर्नमेंट ने कहा यार हर चीज़ का दाम गिर रहा है, कहीं कंट्री में डिफ्लेशन तो नहीं आ रहा। जब चेकआउट किया तो भाई हाँ डिफ्लेशन आ रहा है, अब ऐसा करो रिफ्लेशन लेकर आओ। अब गवर्नमेंट ने अगेन कुछ अपने स्टेप्स उठाए होंगे, अगेन कुछ कदम उठाए होंगे, कुछ कड़े कदम, कुछ तरीके, कुछ डिलिबरेटली लाया हुआ इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं रिफ्लेशन, उसे लेकर आए, कंट्री में मनी की सप्लाई बढ़ाई, जिस वजह से अगेन हम डिफ्लेशन से बाहर निकले 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 निकले, एंड अगेन वी आर ऑन द प्राइस लेवल, एंड देन अगेन हम धीरे 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 नॉर्मल इन्फ्लेशन की ओर बढ़ गए। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है, आपको इसी प्राइस लेवल पे रहना है। अगर आप इस प्राइस लेवल पे नहीं रहोगे, इस प्राइस लेवल से ऊपर जाओगे मतलब इन्फ्लेशन है, इस प्राइस लेवल से नीचे आओगे मतलब कि डिफ्लेशन है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी प्राइस लेवल के ऊपर रहना है। एंड दिस डिसइन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन ये बचाव के तरीके हैं। इन्फ्लेशन से बचना है तो डिफ्लेशन उठाया जाता है, एंड इन्फ्लेशन से बचना है तो डिसइन्फ्लेशन उठाया जाता है, एंड डिफ्लेशन से बचना है तो आपको गवर्नमेंट को रिफ्लेशन उठाना पड़ेगा। ठीक, अगर कंट्री को इन्फ्लेशन से बचाना है तो डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन से बचाना है तो री इन्फ्लेशन। अगर मैंने कहीं डिस और इन्फ्लेशन और इन सब में कुछ मिक्स एंड मैच कर दिया तो समझ जाएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। तो बस यही है हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड रिफ्लेशन का। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आता आपके एग्जाम में, क्योंकि इतने बड़े बड़े टर्म्स हैं नहीं है, सिर्फ आपसे मीनिंग पूछी जाती है, अलॉन्ग विद मीनिंग आपसे थोड़ा सा कर्व पूछ लिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट।
और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। सो अगेन वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको चारों का अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। अलॉन्ग विद कर्व फेसबुक पर हैं तो लाइक कर सकते हैं पेज, इकोनॉमिक्स हब के नाम से है। यूट्यूब पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद आया होगा तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू अगेन एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू।